नमस्कार सभी को। अपने अनुपात समानुपात पढ़ रहे थे और आज अनुपात समानुपात के लास्ट टाइम तक पहुंच चुके हैं। अपने चैप्टर का एंड होने वाला है और जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था रुपए और पैसों से संबंधित था। अपने को सिक्कों का अनुपात दिया था और जो धन है वो दिया था और सिक्कों की संख्या पूछी थी। ठीक है, अब आगे उसी प्रकार के प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। लिखना प्रश्न, एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के एक बैग में 10 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्के 3:2:4 के अनुपात में है। 3:2:4 के अनुपात में। आगे लिखना, यदि बैग में कुल 64 रुपए है तो नंबर 1 क्वेश्चन, 20 पैसे के सिक्कों से बना 20 पैसे के सिक्कों से बना धन बताएं। नंबर 2 क्वेश्चन, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। कोई करेगा क्या? जल्दी करो, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आपको दिए 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के। सिक्कों का जो अनुपात है वो 3:2:4 है। पहले प्रश्न का आंसर बताएं मुझे। 20 पैसे के सिक्कों से बना कुल धन कितना है? 16 है क्या? और किसी का 16 आया क्या? 16 गलत उत्तर है। ठीक है, देखो अपने करते हैं। अपने को ध्यान देना सारे एक बार इधर। यहाँ पर 10 पैसे और 20 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया है। तो अपने क्या करते हैं, अनुपात में पहले सबसे इन पैसों की संख्या यानी कुल धन निकाल लेते हैं। कितने पैसे हैं? तो 10-10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल धन कितना पैसे हो गया? 30 पैसे हो गया। फिर अगर 20-20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो टोटल धन 20×2 40 पैसे हो गया। उसके बाद में 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो टोटल धन 25×4 यानी 100 पैसे हो गया। हमारे पास रियल में धन कितना है? 64 रुपए। मतलब अगर मैं इसको पैसे में बदल दूं तो 64×100 करूंगा यानी 6400 पैसे आएगा। 6400 पैसे रियल धन है। और अनुपात में धन कितना है? 30 + 40 70, 70 और 100 170। पूछा क्या है? पहला प्रश्न क्या है? 20 पैसे के सिक्कों से बना धन बताएं। तो पहले प्रश्न के अनुसार 20 पैसे के सिक्कों से बना धन हमारे पास रियल अनुपात में कितना है? 40। तो 40 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये काट दो।
और 4 बार नहीं कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, ये अपने काट देती है इसको, 3 बार कटेगा। 17 के 51, उसके बाद में 9 और 4 13, 130, 7 बार 119, 11 0, कंप्लीट नहीं कट रहा है ना, कहीं ना कहीं गड़बड़ है कैलकुलेशन में, देखना एक बार। सही है क्या? क्या पूरा नहीं कटेगा भाई, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है सर। वो 25 पहले। अच्छा, ये गड़बड़ कर दिया। आपको जो पैसों का अनुपात किया है वो 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसों का है ना? ये गड़बड़ है। कितने कितने का है? 10, 25 और 20, ये गड़बड़ है। ये पहले ही बता देना था। 10, 25 और 20 पैसों का अनुपात है, तो इस हिसाब से देखना, 25 को 2 से गुणे करेंगे तो कितना पैसे आएगा? 50 पैसे आएगा, ठीक है। और 20 को 4 से करेंगे तो 80 पैसे। अब देखना अनुपात में कितना धन है? 30 और 50, 80, 80 और 80, 160 है। अब कट जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 16 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा और डबल 0 400, यानी टोटल अपने पास 4 चौके 1600 पैसे जो है 20 रुपए के, 20 रुपए के पूछे है ना, 20 पैसे के 20 पैसे पूछे हैं, तो अपने को 80 से गुणा करना पड़ेगा। अब गुणा कर दो बेटा, 8 चौके 32, 3200 पैसे जो है टोटल 20 पैसों के सिक्कों से बना धन है। अगर रुपए में काउंट करना हो तो 100 से भाग कर देना, रुपए में बदल जाएगा, मतलब 32 रुपए। एक बार रिपीट कर देता हूं, दोबारा ध्यान से देखना। पहले अपने लिखने में गलती की थी, 10 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात अपने को दिया है 3:2:4 और अपने को कुल रुपए दिए 64। तो सबसे पहले अपने अनुपात में कुल रुपए निकालेंगे, क्योंकि अपने को रियल में रुपयों की वैल्यू दी है, तो उसी का अनुपात में निकालेंगे। तो 10 को 3 से गुणा किया तो 30 पैसे, इसी प्रकार 25 को 2 से गुणा किया तो 50 पैसे और 20 को 4 से गुणा किया तो 80 पैसे। अब जो अपने को रियल में वैल्यू दी है 64 रुपए, उसको भी पैसों में बदल दिया, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू सारी पैसों में है। 64 को 100 से गुणा किया तो 6400 पैसे हो गए। ये रियल में जो वैल्यू है उसके अनुपात में है 30 पैसे और 50 पैसे और 80 पैसे जोड़ने के बाद में 160 पैसे जो है इस वैल्यू का अनुपात में मान है, तो इसमें भाग दे दिया। पूछा है 20 पैसों की संख्या या 20 पैसों का धन है, तो 80 से गुणा कर दिया, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, 64 से 16 से काटा तो 4 बार कटेगा, डबल 0 आ गया साथ में, गुणा करने पर 3200 पैसे है और 32 पैसों को रुपए में बदलने के लिए 100 से भाग दिया तो 32 रुपए आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया कि यार रिपीट करने की जरूरत है, नोट कर लो फिर। और ये नोट करने के बाद में नेक्स्ट प्रश्न में जो पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या वो बता दो जल्दी। क्या पूछा सर? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, प्रश्न आपको लिखा हुआ है ना? हाँ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। कितना?
अब एक बार ध्यान से इधर देखना, सेम वही करना है, केवल कितना कितना है देख लो। रियल में अपने को जो वैल्यू दी है वो सेम की सेम 6400 पैसे, अनुपात में पैसे कितने हुए थे 160 पैसे। अब जो पूछा है उससे गुणा करना है। पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर दो। 0 से 0 काट दिया, 16 से ये कटेगा 4 बार, आगे 0 पड़ा है, 40 × 2 मतलब 80 सिक्के आ गए। समझ में आया क्या? नोट कर लो फिर। नोट कर दीजिए, समझ में आ गया ना? या रिपीट करने की जरूरत है? बता देता हूँ। सबसे पहले जो रियल में वैल्यू दी है उसी का अनुपात में जो मान है उसमें भाग देना है। रियल में वैल्यू अपने को 6400 रुपए की पैसे दिए हैं, उसका अनुपात में कितने पैसे हैं टोटल 180 पैसे हैं, उनका भाग दे दिया। उसके बाद में गुणा उस संख्या से करना है जो चीज पूछी जा रही है। पूछी जा रही है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 2 से गुणा कर दिया, भाग देने पर काटने पर आंसर आ गया 80 सिक्के। ठीक है, इस प्रकार के 2-3 प्रश्न और करेंगे तो बढ़िया समझ में आ जाएगा। ये नोट कर लिया? लिखना प्रश्न 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 10 पैसे, 20 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:1:2 है। बैग में कुल धन 27 रुपए है। बैग में कुल धन कितना है 27 रुपए। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। जी 27 रुपए है, उसके बाद में लिखना है 5 पैसे के सिक्कों की हाँ जी संख्या ज्ञात करें। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो बताएगा क्या आंसर? बताओ जरा। 60 है क्या उत्तर? बिल्कुल राइट है आपका आंसर। थैंक यू। ठीक है, सबका आ गया? देखना आपको 10 पैसे और बोलो कौन कौन से 20 पैसे और 5 पैसे, यानी 10 पैसे 20 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है। कितना दिया है? 6:1:2 यही दिया है। उसके बाद में आपको दिया है टोटल धन कितना 27 रुपए। इसको भी अपने पैसों में बदलेंगे। उससे पहले देखना ये अपने पास कितने बने 10 × 60 पैसे, इनको गुणा किया तो 20 पैसे और इनको गुणा किया तो 10 पैसे और रियल में कितने पैसे 2700 पैसे। पैसों की संख्या में भाग देंगे तो 10 और 20 30 और 60 90 पैसे। पूछा क्या है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा कर दो। ये आपका आ जाएगा 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 0 से 0, 9 से कटा 3 बार कटेगा, आगे 0 पड़ा है, 30 दूए 60 कॉइंस। सबका आंसर आया था क्या? सर अगर फुल धन दिया है तो फिर पैसे को भी धन मिल जाएगा।
पैसों में कन्वर्ट करना है। कैसे? पहले तो अब तो कंट्रोल कंडीशन देखना, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो शायद कि धन दिया है और धन का भाग दे दिया, लेकिन गुणा सिक्कों की संख्या से कर दिया, ये कह रहे हो? नहीं तो ये जैसे रुपए में दिया है, हाँ जी। तो फिर इसको पैसे में क्यों? पैसे में क्यों बदला? इसके रीजन ये है कि यहाँ पर, अरे एक बार देख लो, आपको भी समझ में नहीं है। पैसों की संख्या जो है ना हमारे पास यहाँ पर पड़ी है, इसलिए इसको भी पैसों में बदला है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन करते हैं तो यूनिट एक ही होनी चाहिए, यहाँ पर पैसे में है, यहाँ पर भी पैसे में होना चाहिए। अगर यहाँ रुपए में है, उसको रुपए में लेंगे तो इसको भी रुपए में बदलो। मतलब अगर इसको रुपए में बदलेंगे तो ये पॉइंट नहीं आएगा, और इसको पैसे में बदलेंगे तो पॉइंट में नहीं है, इसलिए इसको बदल लिया। अगर उसको रुपए में बदलेंगे तो देखना क्या करेंगे, इसमें भी 100 का भाग देंगे, इसमें भी 100 का भाग देंगे, इसमें भी 100 का भाग देंगे, तो ये वैल्यू आएगी रुपए में। कितनी आएगी देखना, 0 से 0 ये आया 0.6, ये काटेंगे 0 से 0 तो 0.2, ये 0 से 0 तो 0.1। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 0.6 और 0.2 8 और 0.1 यानी 9 पॉइंट। टोटल कितना है? 27 रुपए। और पॉइंट में कितना आया? 0.9 रुपए। और पूछा क्या है? 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 2 से गुणा करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगेगा, 9 से काटेंगे 3 बार कटेगा, आगे 0 बढ़ेगा तो 0 लगा दे, और 30 दुए 60। समझ में आया? आएगा आंसर भाई? अगर वहाँ पे भी रुपए दिए हो, यहाँ पे भी रुपए, हाँ, फिर बदलने की जरूरत नहीं है। नहीं, आंसर तभी सही आएगा जब दोनों यूनिट एक ही मात्रक में हो, या तो रुपए में हो दोनों, या दोनों पैसों में हो। अगर नहीं है तो दोनों में से कोई भी एक को बदल लो, ठीक है? मैंने इसलिए बदला था क्योंकि रुपए में बदलते तो पॉइंट में लिखना पड़ता, और पैसों में बदलने के लिए सीधा 100 से गुणा करना पड़ता। आगे बढ़े, लिखना 10 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे के सिक्कों का अनुपात 4:2:3 है। यदि इन्हें मिलाकर कुल धन ₹75 होता है तो पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आप नोट कौन नहीं कर रहे? 200 के सीधा दिमाग में नोट है। 200 गलत है, जी गलत है। सही है, 100 ही होगा सर। बोलना कौन कौन से सिक्के दिए? 10 पैसे के, और कौन से दिए हैं? बोलो भाई। 10 के बाद में 25 और 20, 25 पैसे और 20 पैसे। कितना अनुपात है? 4:2:3, और टोटल 75 रुपए है अपने पास। सबसे पहले इनको भी आप पैसों में कन्वर्ट कर लीजिए। 10 पैसे के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने पैसे हो गए? 40 पैसे। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने पैसे हो गए? 50 पैसे। 20 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल 20 दिया 60 पैसे। रियल में कितने पैसे हैं? 150 7300 पैसे।
और अनुपात में कितने हो गए 60 40 100 और 50 150 पैसे। पूछा क्या है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है तो 2 से गुणा कर दो 25 पैसे के कॉइन्स आ जाएंगे 100 कॉइन्स। समझ में आया क्या? रिपीट करने की जरूरत है। आगे बढ़े लिखना 530 रुपए को A, B, C में इस प्रकार बांटा कि A को B से गेट बंद करना है। A को B से 70 रुपए अधिक A को B से 70 रुपए अधिक B को C से B को C से 80 रुपए अधिक मिले A को मिलने वाले रुपए ज्ञात करो। A को मिलने वाले रुपए ज्ञात करो। कर दिया क्या? देखना आपको दिया है A, B और C जिनको टोटल 530 रुपए दिए गए हैं। C को जो है B को जो है C से 80 रुपए अधिक मिले और A को जो है B से 70 रुपए अधिक मिले, यही दिया है। और पूछा है A को मिलने वाले रुपए ज्ञात करें। अब सबसे पहले अपने मान लेते हैं C को कितने रुपए मिले C, ठीक है। तो B को जो रुपए मिलेंगे C से 80 रुपए अधिक मिले हैं तो C प्लस 80 मिलेंगे B को। और A को कितने मिले हैं C से B से 70 अधिक है तो इसमें 70 जोड़ेंगे तो 70 और 80 कितने 150। ये देखो C को अपने मान लेते हैं C रुपए मिले और C से 80 B को अधिक मिले तो C प्लस 80 कर दिया। ये B के रुपए है और B के रुपयों में 70 जोड़ने पर जो रुपए बढ़ेंगे वो A को मिलेंगे तो C प्लस 80 और 70 150। समझ में आ गया? ये टोटल रुपए जो है 530 है। कितने हैं यानी तीनों को धन को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना होना चाहिए 530। यही दिया है। पूछा क्या है C का धन पूछा या A का? A का पूछा है। अब सबसे पहले C का मान निकालो। C और C यानी 3 C हो गए 150 और ये बड़ा 80 और इसको ले जाओ इधर 530 माइनस 230 150 और 80 जोड़ के 230 इधर ले आए, ये घटा दीजिए। 3C बराबर 300 C बराबर 300 बट्टे में 3 करेंगे तो C का मान कितना आया 100। ये तो है C का मान। कुछ है A का धन तो A का कितना है C प्लस 150। C का मान रख दीजिए इसमें 100 प्लस 150 कितना आया 250 रुपए। समझ में आया क्या?
या रिपीट दूं? नोट कर लीजिए। नोट कर दिया क्या? आपका नाम क्या है भाई? राकेश। राकेश। आगे बढ़े। लिखना A, B व C की आयु का अनुपात 2:3:1 है। 2:3:1 है। आगे लिखना A की 3 वर्ष बाद, A की 3 वर्ष बाद, B की 2 वर्ष बाद, व C की 4 वर्ष बाद की आयु। हाँ जी, C की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, आयु का अनुपात 3:4:2 है। A, B, C की आयु बताएं। मेरे हिसाब से इस प्रकार का प्रश्न अपने पहले किया था, लेकिन उसमें केवल A और B थे, C नहीं था, इसलिए आपको ये लिखाए हैं। बताओगे क्या आंसर? नहीं बताओगे? देखना, आपको दिया A, B व C की आयु का अनुपात कितना दिया है? 2:3:1 यही दिया है। उसके बाद में बोला है A की आयु 3 वर्ष बाद और B की आयु कितने वर्ष बाद है? 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद और C की 4 वर्ष बाद। आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:4:2 यही हो जाएगा। लास्ट में आपसे पूछा है A, B व C की आयु बताएं, यही पूछा है। देखना, इसको अपने किस प्रकार करते थे? सबसे पहले अनुपात को लिखते थे, अनुपात को लिखते थे। जब 2 हुआ करते थे तो अपने 2 को लिखते थे। इस बार 3 है तो तीनों में लिख देंगे, ठीक है। फिर अपने A में कितने जोड़े? 3, B में कितने जोड़े? 2, C में कितने जोड़े? 4, और ये बराबर में फिर कितना आएगा? 3:4:2। इस प्रकार करते थे क्या? अब इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले 2 को ले लीजिए, कोई भी 2 को, अपने A और B को ले लेते हैं। तो देखना 2/3 प्लस बराबर 3/4, इन 2 लाइनों को उठा लिया, ठीक है। अब यहां से ऐसा करने पर अपने पास मान कितना है? देखना, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 12 और 6 का डिफरेंस 6, ठीक है। 4 को 2 से गुणा किया 8,
3 को 3 से गुणा किया 9, 8 और 9 का डिफरेंस 6 जो है x का मान आ गया। ठीक है, जो x का मान है उसको a के अनुपात के साथ गुणा करें तो a की आयु आएगी, b के अनुपात के साथ गुणा करेंगे तो b की आयु आएगी, और c के अनुपात के साथ गुणा करेंगे तो c की आयु आएगी। ठीक है, कर दीजिए। तो a की आयु बोलो 2 इंटू 6, b बराबर 3 इंटू, c बराबर 1 इंटू, कितनी आ गई 12 वर्ष, ये 18 वर्ष और ये 6 वर्ष। समझ में आया क्या? तीनों की आयु समझ में आ गई? नोट कर सर दी, थोड़ा जो शुरू तो रिपीट कर देता हूँ। आपको ए, बी और सी की आयु का अनुपात दिया है 2:3:1। उसके बाद में बोला ए की 3 वर्ष बाद और बी की 2 वर्ष बाद और सी की 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात 3:4:2 है। मैंने यही किया, तीनों का अनुपात लिखा, तीनों की आयु जोड़ी +3 +2 और +4, अनुपात कितना आएगा 3:4:2। ठीक है, अपने विस्तार से इसको किया था ना एक समान के, सेम वही तरीका लिख लीजिए, केवल शॉर्ट तरीका इसलिए सीधा लिख रहे हैं इसको। फिर उसके बाद में ये 2 लाइनें उतार लें जो कि 2 से हल हो जाएगा, 3 की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 लाइनें ले लेना, चाहे नीचे वाली 2 ले लेना, चाहे ऊपर वाली 2 लेना, चाहे एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली ले लेना, आंसर सेम ही आएगा। मैंने ऊपर वाली 2 ली, 2/3 +3 किया, फिर +2 किया, बराबर में 3/4। हल करने का वही तरीका, सबसे पहले इनको गुणा करेंगे और डिफरेंस देखेंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया 12, 2 को 3 से गुणा किया 6, 12 और 6 का डिफरेंस 6, 4 को 2 से गुणा किया 8, 3 को 3 से गुणा किया 9, 8 और 9 का डिफरेंस नीचे लिखा 1, यह है 6। अब जिसकी आयु पूछी है उसके अनुपात से गुणा कर दो। अपने को तीनों की आयु पूछी है, तीनों के अनुपात से बारी से गुणा कर दिया। ठीक है, मान आ गया तीनों के आयु का। समझ में आया क्या, ये बताओ? आगे बढ़े क्या? जी दोबारा रिपीट करूं पूरा क्वेश्चन। ये वाला ये देख लो एक बार। आपको 2:3 जो है ए और बी, पहले विस्तार से बता देता हूँ। ए और बी की जो आयु का अनुपात कितना है, 2 अनुपात है। ठीक है, अनुपात का चिन्ह हटाएंगे तो x आता है, मतलब कोई ना कोई कोष्ठक आएगा, अपने मान लेते हैं वो कोष्ठक x है। ठीक है, उसके बाद में अनुपात में उसने बोला है कि उनकी आयु जो है 3 वर्ष और 2 वर्ष बढ़ाने पर उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। ए की आयु अपने पास कितनी है 2x, बी की आयु कितनी है, बढ़ा दो 2x को कितना बढ़ाएं 3 वर्ष, यानी ए की आयु को 3 वर्ष बढ़ाना है, बढ़ा दिया। बी की आयु कितना बढ़ाना है 2 वर्ष, तो मैंने बी की आयु में वो 2 वर्ष जोड़ दिया। फिर इनका अनुपात निकालो, वो बोल रहा है कि इसका अनुपात 3:4 आएगा, तो मैंने 3/4 के बराबर कर दिया इसको। ठीक है, अब इनका तिरछा गुणा करो, 4 का 2 के साथ करेंगे तो 4 2 8x, फिर 4 का 3 के साथ करेंगे तो 12, फिर 3 का 3 के साथ किया तो 9x, फिर 3 का 2 के साथ किया तो 6, ये 9x इधर पड़ा है, उधर से ले आओ 8x, 9x में से 8x जाएंगे कितना बचेगा 1x, ये 12 उधर पड़ा है, इस 6 को ले जाओ उधर, 12 में से 6 गए, x का मान कितना आया। अब अपने को ये 6 अपने से डायरेक्ट निकाला था। ठीक है, अब अपने को अगर a की आयु चाहिए तो a की आयु कितनी है 2x है ना,
तो 2 के साथ x का मान रखो, कितना आया 12, और b की आयु कितनी है 3x है, और x का मान रखो 6 की 18। ये मैंने किया था कि जिसकी आयु चाहिए उसके अनुपात से इसका गुना कर दो, ठीक है। ये अपने पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने विस्तार से नहीं बताया था। ये नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना। अब आगे बढ़ेंगे, लिखना a, b व c की आय 7:9:12 है, वह व्यय का अनुपात, व्यय मतलब खर्च, व्यय का अनुपात 5:6:4 है। यदि इनकी बचत क्रमशः 4000, 6000 व 16,000 रुपए हो तो 4,000, 6,000 व 16,000 रुपए हो तो बी की आय होगी। करोगे क्या? ये इस प्रकार का प्रश्न भी मैंने पहले करवाया हुआ है, लेकिन उसमें केवल 2 थे, मतलब ए और बी थे, सी नहीं था। बात करते हैं अपने। अच्छा, इसमें एक बात तो आपको ये पता चल गई होगी इस प्रश्न को करने के बाद में कि इसमें सी की जरूरत पड़ती नहीं है अपने को ना। सीधा लास्ट में आंसर निकालने के लिए केवल सी की संख्या से गुणा करना पड़ता है, और सी की अगर ना हो सी तो भी काम चलेगा। तो अपन यही करेंगे, केवल ए और बी को लिखेंगे इस प्रश्न में। आपने पिछले वाली क्लासें नहीं लगाई है, अगर उनको ढंग से समझना हो ना तो एक काम कर सकते हो, YouTube पर चैनल है 7 स्काई क्लासेस, उस पर सारी क्लासेस अपलोड कर दी गई है अनुपात समानुपात की, और आज की लास्ट क्लास होगी ये भी अपलोड कर दी जाएगी। 7 स्काई क्लासेस चैनल पर जाओगे, प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना, उसमें लिखा होगा मैथ फॉर SSC GD और मैथ फॉर CET। उस प्ले लिस्ट को ओपन करने के बाद उसको आपके सारे वीडियो जो मिल जाएंगे, ठीक है मैथ के। तो देखना आपको क्या दिया, ए बी व सी की आय 7:9:12 में दी है। उसके बाद में आगे क्या दिया है, व्यय का अनुपात दिए 5:6:4, और बोला है इनकी बचत है 4,000, 6,000 ये बचत है इनकी, और 16,000। बी की आय बतानी है। देखो इधर सबसे पहले अपने तीनों का अनुपात लिखते होते हैं, तो 7 और 9 को लिख लूं मैं। सी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिछले प्रश्न में अपने किया था, 2 से प्रश्न हल हो जाएगा, तो ए और बी का लिख लिया मैंने। उसके बाद में इनकी आय में से अगर बचत निकाल दूं तो क्या बचेगा, खर्च, मतलब मेरी जितनी आय है मैं उसमें से मेरा खर्च निकाल दूं तो मेरी जो बाकी जो बचत होगी। तो मैंने यही किया, इसमें से 4,000 ए की आय निकाली, फिर 6,000 बी की आय निकाली, और जो बचेगा वो खर्च का अनुपात आएगा, कितना है 5:6 है बी का, ए और बी का, तो 5:6 लिख दिया। अब इसको हल करने का तरीका ध्यान से देख लेना। पहले 6 को 4,000 से गुणा करेंगे तो 24,000, फिर 6,000 को 5 से गुणा करेंगे तो 30,000, 24,000 और 30,000 का डिफरेंस कितना होता है 6,000। उसके बाद में 6 का गुणा करेंगे 7 के साथ तो 42,
और 9 का गुणा करेंगे 45, 5 से करेंगे तो 9 पंजे 45, 42 और 45 का डिफरेंस 3 होता है। हाँ जी। कितना आया? 2000। ठीक है, ये होता है x का मान। अब अपने से पूछा क्या है? c क्या है, पूछिए क्या? b क्या है, पूछिए। तो b के अनुपात के साथ गुणा कर दो। कितना है b का अनुपात? है 9 है। तो 9 के साथ इस x के मान का गुणा कर दो, आपका आंसर आएगा 18,000 रुपए। समझ में आया क्या? रिपीट करूं क्या? नोट कर लो फिर। नोट कर लिया क्या? हाँ जी। आगे बढ़े। लिखना नेक्स्ट प्रश्न। एक थैले में 10 पैसे, 20 पैसे व 50 पैसे के कुल 177 सिक्के हैं। 177 एंड 177 अपने सुविधा अनुसार लिखिए। इनकी तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाले धन का अनुपात 3:5:2 है। तो 20 पैसों की संख्या बताओ, मतलब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। करोगे क्या? 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना मुझे। मेरे हिसाब से हो गया होगा अब तक तो। करोगे क्या? प्रियंका समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? ये तो पता चल रहा है क्या करना क्या है। हाँ भाई, कितना आंसर है? दोनों ने मिलके 1
आधा आधा करोगे तो भी आ जाएगा। अतर दे दो बेटी। खैर कोई बात नहीं, इधर देखो नहीं होगा, राजवीर नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ मुझे पता है नहीं होगा, तो कह रहा हूं नहीं होगा। देखना आपको क्या दिया है, एक थैले में 10, 20, 50 पैसे के 10 पैसे, 20 पैसे और 50 पैसे के जो है कितने रुपए है टोटल? 177 जो है सिक्के है, ना कि रुपए। क्या है? सिक्के। और बोल रहा है बाद में इन तीनों प्रकार के सिक्कों से बनने वाले धन का अनुपात जो है 3:5:2 है। ठीक है। और लास्ट में पूछा है 20 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको, 20 पैसे के कॉइन बताने हैं। ठीक है, ये प्रश्न है, देखना एक बार ध्यान से। यहाँ पर अपने पास सिक्के पड़े हैं ना, तो सबसे पहले इनको, इस धन को सिक्कों में कन्वर्ट करेंगे। जिस चीज की अपने को रियल वैल्यू दी हो ना, अनुपात को भी उसी में कन्वर्ट करना होता है। रियल वैल्यू अपने पास सिक्कों की है, कन्वर्ट करो। तो अपने धन जो है 3, 5 और 2 में है, मतलब अनुपात है धन का। अपने मान लेते हैं ये जो है 300 पैसे हैं और ये जो है 500 पैसे हैं, ये जो है 200 पैसे हैं। अच्छा, मानने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि अनुपात इनका 3:5:2 रहना चाहिए। ठीक है, अनुपात सेम रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने मान लिया। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो वापस 0 से 0 कटने पर 3:5:2 आएगा। बोलो अब इनके सिक्कों की संख्या निकाले, कितनी होगी? देखो 10-10 पैसे के 300 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हो गए? 300/10 मतलब 30 कॉइन होंगे, यही होंगे। 20-20 पैसे के जो है 500 रुपए हैं, तो सिक्के कितने हो जाएंगे? 0 से 0 काट दो, 25। ठीक है, और उसके बाद में 200 रुपए जो है 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के हो गए? 50, मतलब 200 रुपए 50-50 पैसे के, तो 4 सिक्के हो गए। और रियल में सिक्के कितने हैं हमारे पास है? 177 जो है रियल में सिक्के हैं। अनुपात में सिक्के कितने आ गए? 30 और 25 75 और 4 है, सॉरी 50 और 4 है 55 हो गए, 55 और 4 है 59। ठीक है, और उसके बाद में पूछा 20 पैसे के सिक्के बताने हैं। 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? 25, तो 25 से गुणा कर दो, ये कटेगा 3 बार, 25 किया 75 कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए 20 पैसे के कॉइन्स या सिक्के। रिपीट करूं क्या? हाँ जी या नहीं जी? ठीक है, नोट कर लो। क्लियर बताया करो। तो शायद छुट्टी होने वाली है ना? खैर कोई बात नहीं। इतना कहाँ बीती थी यार? 4 महीने पूरे। अब आपकी भी कोई बात नहीं, पूरा कर लीजिए आराम से। काफी समय पड़ा है, तो 37 लास्ट करना। 27 नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े, लिखना नेक्स्ट प्रश्न सेम इसी प्रकार का। मुझे उम्मीद है आपका उत्तर जरूर आएगा। लिखना 25 पैसे, 5 पैसे, 20 पैसे के कुल 86 कॉइन है, मतलब 86।
इनसे बनने वाली राशियों का अनुपात 2:1:3 है। पांच पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। करोगे क्या? जल्दी कीजिए, 45 सेकंड का टाइम आपके पास। एक तो मिनट सर। हुआ क्या? नहीं हुआ? देखना कहाँ गलती की है, एक बार जरूर चेक करना। आपको दिए हैं 25 पैसे और 5 पैसे और 20 पैसे के सिक्के, ये दिए हैं। और ये टोटल सिक्के कितनी है हमारे पास है? 86 कॉइन है। और इन धन का अनुपात कितना दिया है? 2:1:3। सबसे पहले अपने पास रियल में जो वैल्यू है वो है 86 कॉइन की, तो इनको भी कॉइन में बदलो। बदलने के लिए सबसे पहले इस धन को जो है अपने पैसों में बना लीजिए। अपने मान लीजिए ये 200 पैसे हैं, अनुपात सेम वही रहना चाहिए। ये 100 पैसे, ये 300 पैसे, ठीक है। अब उसके बाद में इसको कॉइन में कन्वर्ट करेंगे तो कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 200 में 25 का भाग देंगे तो ये कितने हो गए? 8 कॉइन। और यहाँ पर 100 में 5 का भाग देंगे तो 20 कॉइन है। उसके बाद में 300 में 20 का भाग देंगे तो 15 कॉइन, ठीक है। ये हमारे पास कॉइन आ गए। और कॉइन रियल में कितनी है? 86। अनुपात में है वो जोड़ो, 20 और 8 है 28, और 35 और 8 कितने हो गए? 43। देखना इधर, अपने से पूछा क्या है? 5 पैसे के कॉइन पूछे हैं। 5 पैसे के कॉइन कितने हैं? 20, तो 20 से गुणा कर दो, 43 से कटेगा 2 बार 40 कॉइन आ गए। 220 हाँ जी, कितने आ गए? हाँ सही है। और की बात से करते थे। समझ में आया क्या? कहाँ गलती हुई थी राजवीर? सारी करते हाँ जी, पंद्रह भी होगी। बस करते करते करते। अच्छा अच्छा, तो सही करता दो महीने करता ही करता ना। नहीं सही किया था। सही किया। आज सुनिए देखिए, याद नहीं है। जैसे ही निकालता। आज आपका ये चैप्टर जो है समाप्त होता है। कल से अपने शुरुआत करेंगे परसेंटेज की। आज के लिए इतना ही, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद में होगी रीजनिंग की क्लास। तब तक के लिए पानी वगैरह पी लीजिए।